जंगल में एक धीमी निरंतर फुसफुसाहट गूंज रही थी, मानो हवा पर कोई रहस्य साझा किया जा रहा हो। धूप पेड़ों की छतरी को भेदने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थी। 10 साल से ज्यादा का एक छोटा लड़का रास्ते पर चुपके से चल रहा था। उसका नाम रवि था और उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। उसकी दादी ने उसे इन जंगलों के बारे में चेतावनी दी थी। उसकी आवाज धीमी थी क्योंकि उसने प्राचीन जादू के बारे में बताया था, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे जकड़ लिया था। एक तितली जिसके पंख नीले और हरे रंग के बहुरूप दर्शक थे, अतीत में फड़फड़ाते हुए उसे जंगल में गहराई तक ले गए। उसे यकीन नहीं था कि वह कब तक चल रहा था। फुसफुसाहट तेज होती गई, शब्द अभी भी अस्पष्ट थे। पेड़ों के आगे से एक आकृति उभरी। रवि जम गया, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। यह एक महिला थी, उसकी पीठ उसकी ओर थी, उसके चांदी के बाल उसकी एड़ियों तक बह रहे थे। उसने बुने हुए पत्तों की एक ड्रेस पहनी थी जो काई और धूप के रंग की थी। वह मुड़ी और रवि ने हाँफते हुए कहा। उसका चेहरा उम्र से ढका हुआ था, फिर भी उसकी आंखें युवा जीवन शक्ति से चमक रही थी। तुम बहुत दूर भटक गए हो छोटे बच्चे, उसने कहा। उसकी आवाज दूर की घंटी की झंकार की तरह है। मैंने एक तितली देखी, वह हकलाया, यह मुझे यहाँ ले आया। महिला मुस्कुराई। इस जंगल के जीवों के पास उन लोगों का नेतृत्व करने का एक तरीका है जो खोजते हैं। मेरे पीछे आओ, उसने कहा और जंगल में और गहराई तक चली गई। रवि एक पल की झिझक के बाद पीछा किया। गिरे हुए पत्तों के कालीन के नीचे रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था। कांटेदार झाड़ियों ने रवि के कपड़ों को तोड़ दिया, क्योंकि वह महिला के साथ रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। वे एक विशाल ओक के पास पहुंचे। उसकी शाखाएं उम्र से भारी थीं। महिला ने अपना हाथ खुरदरी छाल पर रखा और तने का एक भाग झिलमिलाता हुआ गायब हो गया, जिससे एक संकरा रास्ता दिखाई दे रहा था। यह जंगल कई रहस्य रखता है, युवा एक, उसने कहा। उसने उसे प्रवेश करने का इशारा किया। रवि झिझका, लेकिन महिला की निगाह ने उसे स्थिर और आश्वस्त किया। एक गहरी सांस लेते हुए वह अज्ञात में चला गया। मार्ग ठंडा और नम था। हवा में काई और मिट्टी की गंध भरी हुई थी। मार्ग एक गोलाकार समाशोधन में खुल गया, जो एक अलौकिक रोशनी से नहाया हुआ था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने एक प्राकृतिक दीवार बनाई थी। उनके पत्ते एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिला रहे थे। केंद्र में एक झरना एक क्रिस्टल स्पष्ट कुंड में गिर गया। इसका पानी 1000 हीरों की तरह जगमगा रहा था। रवि ने हाँफते हुए कहा। उस जगह की खूबसूरती ने उसकी सांसें रोक दी। महिला मुस्कुराई। यह युवा एक जंगल का दिल है। रवि पानी पर प्रकाश के खेल से मंत्रमुग्ध होकर कुंड के पास पहुंचा। वह नीचे झुक गया, अपने हाथ को ठंडक में डुबोते हुए। जैसे ही उसने किया, एक लहर बाहर की ओर फैल गई और उस पर वापस घूर रहा प्रतिबिंब उसका अपना नहीं था। उसने उस महिला की ओर देखा। उसका दिमाग सवालों के बवंडर में था। महिला कुंड के पास बैठी थी। उसका हाव भाव विचारशील था। यह जंगल, उसने शुरू किया, कई रहस्य रखता है। यह उस समय को याद करता है जब दुनिया में जादू स्वतंत्र रूप से बहता था, जब मिथक और किंवदंती के जीव पृथ्वी पर चलते थे। उसने उसे मनुष्यों और प्रकृति के बीच किए गए प्राचीन समझौतों के बारे में बताया, एक ऐसे समय के बारे में जब जंगल आश्चर्य और खतरे दोनों का स्थान था। उसने अभिभावकों की बात कही, जिन्हें संतुलन की रक्षा के लिए चुना गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जादू गलत हाथों में न पड़े। लेकिन दुनिया बदल गई, उसने कहा। उसकी आवाज उदासी से सराबोर है। मनुष्य प्रकृति से अपना नाता भूल गए। उनके लालच और महत्वाकांक्षा ने भूमि को जहरीला बना दिया। जादू फीका पड़ गया। जीव परछाई में चले गए और अभिभावक वे बने रहे। जो कुछ बचा था उसकी रक्षा के लिए बाध्य थे। तुम रवि, उसने जारी रखा, तुम अभिभावकों की निशानी रखते हो। आपको चुना गया है। चुना गया? रवि का दिमाग घूम गया। किस लिए चुना गया? वह तो बस एक लड़का था, एक जिज्ञासु लड़का जो जंगल में भटक गया था। महिला मुस्कुराई, मानो उसके विचार पढ़ रही हो। एक अभिभावक का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता है, उसने कहा। यह जिम्मेदारी का, त्याग का मार्ग है, लेकिन यह आश्चर्य का मार्ग भी है। दुनिया को इस तरह से अनुभव करने का मौका जो बहुत कम लोग कभी कर पाएंगे। जंगल ने तुम्हें चुना है रवि। अब आपको चुनना होगा। और जैसे ही रवि ने समाशोधन के चारों ओर देखा, वह जानता था कि उसे एक चुनाव करना है। एक ऐसा विकल्प जो न केवल उसके भाग्य का, बल्कि इस जादुई छिपी हुई दुनिया के भाग्य का भी निर्धारण करेगा। वह अब केवल एक लड़का नहीं था, वह एक संरक्षक था, गुप्त दुनिया का रक्षक था।